हाँ बच्चों, आइए आज आपको हम हिंदी पढ़ाते हैं और ये हिंदी की पुस्तक है और हिंदी का पाठ 5 जो आपको यहाँ ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा होगा, दिख रहा है पाठ 5। तो पाठ 5 हम लोगों का कविता है, मेरी थकन उतर जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे CW लिखेंगे, फिर से यहाँ पे चैप्टर का नंबर, चैप्टर का नाम, फिर यहाँ शब्दार्थ, यहाँ डेट, इस प्रकार से लिखेंगे। पाठ को पढ़ने से पहले आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे शब्दार्थ को जरूर पढ़ेंगे, तभी आपको पाठ को समझ में आएगा, पाठ आपको समझ में आएगा। तो आइए हम बताते हैं कि यहाँ क्या है। ठीक, तो मेरी थकन उतर जाती है कविता है। इसमें दूसरों के दुख बांटने का जो सुख है, जो संतोष है, वह शायद अन्य किसी कार्य को करके नहीं मिलता है। इसलिए कवि ने रोते हुए के आंसू पोंछकर अपनी व्यथा को शांत करने का आह्वान किया है। इस चैप्टर के, इस पाठ के, इस कविता के माध्यम से कवि रोते हुए व्यक्ति का, या क्या हम आपको बोले, कष्टदायक व्यक्ति के आंसू को पोंछकर अपनी व्यथा को शांत किया। ये कविता क्या है बताते हैं। हारे थके मुसाफिर के चरणों को धोकर पी लेने से मैंने अक्सर यह देखा है, मेरी थकन उतर जाती है। मतलब कोई थका हुआ मनुष्य है, उसके कहने का कवि का तात्पर्य है कि थके हुए कष्टदायक मनुष्य की व्यथा को सुन लेने से, या फिर वह थका है तो उसके चरणों को धोके पी लेने से हमारी थकन उतर जाती है। कोई ठोकर लगी अचानक जब चला सावधानी से, पर बेहोशी में मंजिल तक जा पहुंचा हूँ आसानी से। कितनी बार ठोकर भी लगी है लेकिन अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच गया। बेहोशी में भी रोने वाले के अधरों पर अपनी मुरली धर देने से मैंने अक्सर यह देखा है, मेरी तृष्णा मर जाती है। यदि हमसे ज़्यादा जरूरी अगले को है किसी चीज़ की, जो चीज़ मेरे पास है हमसे ज़्यादा जरूरी है, तो उस चीज़ को उसको देकर हमारी इच्छा की पूर्ति हो जाती है। ऐसा कविता के माध्यम से कवि ने कहा है। प्यासे अधरों के बिन पट से पुण्य नहीं मिलता पानी को, याचक का आशीष लिए बिन स्वर्ग नहीं मिलता दानी को। यदि प्यासे को आप पानी नहीं पिलाते और आप कितना भी पुण्य पूजा पाठ कर ले, आपको नहीं मिलता है। लेने वाले यदि आपसे ले लेते हैं, याचक मतलब लेने वाला, तो आपको आशीष भी मिलता है, पुण्य भी मिलता है, स्वर्ग भी मिलता है। देने वाले दानी को। खाली पात्र किसी का अपनी प्यास बुझा कर भर देने से मैंने अक्सर यह देखा है, मेरी गागर भर जाती है। मेरी किसी के खाली बर्तन को उसके प्यास के अनुसार, बर्तन ही नहीं, किसी भी चीज़ की तृष्णा, इच्छा यदि हमसे अधिक उसको है और यदि हम उस चीज़ की पूर्ति उसको कर देते हैं, तो हमें जो उस चीज़ की पूर्ति है, हमारी भी गागर उस चीज़ से भर जाती है। लालच दिया मुक्ति का जिसने, वह ईश्वर पूजना नहीं, वन कर वेद मंत्र सा मुझको मंदिर में गूंजना नहीं। लालच में कि हम ये काम करेंगे तो हमें भी ऐसा होगा, इस मुक्ति में किए जाने वाला कार्य अच्छा नहीं होता, उसको करने से कोई फायदा नहीं है। और मंदिर में हमारी आवाज़ गूंजे वेद मंत्र सा, ये भी हमें जरूरी नहीं है। संकटग्रस्त किसी नारी को निज पतवार थमा देने से मैंने ये देखा, मेरी नौका तर जाती है। ये कविता है रामावतार त्यागी का। ठीक है, ये कवि जो है रामावतार त्यागी के द्वारा ये कविता लिखी गई है। और यहाँ जो संकटग्रस्त किसी नारी को निज पतवार थमा देने से मैंने अक्सर यह देखा है, मेरी नौका तर जाती है। यहाँ नौका यानी कि जीवन, ये बात अब समझिए, जीवन के बारे में बताया गया है। यदि किसी कष्टदायक मनुष्य का सेवा कर देने से या फिर उसकी कमी पूर्ति कर देने से हमारी भी नौका तर जाती है, यानी कि हमारा भी जीवन तर जाता है, ऐसा उन्होंने महसूस किया है। ठीक है, तो ये पाठ को मैंने आपको संक्षिप्त सारांश के रूप में इस कविता को समझाया है। अब इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे, फिर से यहाँ पे जो शब्दार्थ है आपकी किताब में आप पढ़ेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर आपको PDF के माध्यम से मिलेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर हम आपको अभ्यास कार्य बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।